Hello everyone, welcome back to Subject Venture. A new video is on the topic of United Nation and major agencies. कंटेम्पररी वर्ल्ड का ये लास्ट चैप्टर होगा जिसमें कि हम यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन, यूनिसेफ, यूनेस्को और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप उन वीडियो को वॉच कर लें। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का लिंक आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए वीडियो प्रारंभ किया जाए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दिस वॉज द मेजर रीजन बाय विच वर्ल्ड कम्युनिटी को इस बात पे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन किया जा सके। नीड टू कंट्रोल द यूज ऑफ वेपन्स एंड मास डिस्ट्रक्शंस। वेपन्स का इन्वेंशन और उनका जो आर्मनाइजेशन था उसको रोकने की कोशिश की गई। फोरकास्टिंग द पीस एंड सिक्योरिटी for which fostering of the trust and confidence among nation was most important factor। सभी देशों के बीच में आपसी सद्भाव और विश्वास को बनाए रखने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन किया गया। यूएन केम टू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945, इसलिए 24 अक्टूबर यूनाइटेड नेशन डे के नाम से जाना जाता है। कंपोजिशन ऑफ यूएनओ को बनाते समय क्या क्या इसके पार्ट्स या कह सकते हैं इसके कौन से भाग हैं, कौन सी एजेंसीज हैं। सो फर्स्ट जनरल असेंबली। मैं आपको बताना चाहूँगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के इनिशिएटिव में 6 बेसिक डिपार्टमेंट बनाए गए थे, जिसमें से पहला जनरल असेंबली है। पार्लियामेंट ऑफ द नेशन, ये यूएनओ की पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इसके मेन फंक्शंस में फोकस ऑन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए उस पर कंसंट्रेट करना, कन्वर्स करना, पुट फॉरवर्ड क्वेरी रिलेटेड टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेक रिकमेंडेशन। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं, उन पर कंसीडर करना और जो भी पॉसिबल थ्रेट्स हैं उन पर चर्चा करना। ये हमारी जनरल असेंबली का काम है। कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाना। मीजर ऑफ अमिकेबल सेटलमेंट, कैसे एक फ्रेंडली रिलेशन रखते हुए सेटलमेंट रखा जाएगा वो बताना। अप्रूव द बजट पास करना। ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के फंक्शंस हैं। अप्रूव द बजट, elect the member of Security Council and other special committee of UNO। जितना भी सिलेक्शन होता है वो जनरल असेंबली ही करती है। सेकेंड ऑर्गन्स, सिक्योरिटी काउंसिल, इसके मेन फंक्शंस क्या हैं? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी डिस्प्यूट को लॉजिकली इन्वेस्टिगेट करना। डिफ्यूज द टेंशन एंड रिजॉल्विंग द इशू, जो इशू क्रिएट हुआ है उसको सेटिस्फाई करके डिफ्यूज़ करना। इनकरेजमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शन, जो कंट्री इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को नहीं फॉलो कर रहा है उस पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाना, प्रतिबंध लगाना। फॉर्मुलेट प्लान्स टू रेगुलेट आर्मामेंट एंड टेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द एग्रेसर। अगर कोई कंट्री जबरदस्ती एग्रेशन करता है, अटैक करता है तो उस पर मिलिट्री एक्शन लेना। न्यू मेंबर्स की रिकमेंडेशन देना। ट्रस्टीशिप काउंसिल का फंक्शन देखना। आईसीजे के जजेस के इलेक्ट में रिकमेंडेशन देना, ये सिक्योरिटी काउंसिल के काम है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फंक्शन प्रमोट इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस, कंट्रीज की इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को डेवलप करना। आइडेंटिफाई सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक सोशल हेल्थ एंड प्रॉब्लम, जो इकोनॉमिक हेल्थ और सोशल प्रॉब्लम्स हैं उनको पहचानना, उनका रिकॉग्निशन करना और उससे रिलेटेड जरूरी स्टेप उठाना। फैसिलिटेट कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन, वर्ल्ड कम्युनिटीज़ के बीच में आपसी कल्चर्स का आदान प्रदान फॉलो कराना। इनकरेजमेंट ऑफ यूनिवर्सल रेस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट, मानवीय अधिकारों की यूनिवर्सल रिकॉग्निशन लेना। एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स, ये अश्योर करना कि वर्ल्ड के हर एक नागरिक को फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं। ह्यूमन राइट कमीशन इसी के तहत फॉर्म किया गया था। ट्रस्टीशिप काउंसिल,
ट्रस्टीशिप काउंसिल न्यास परिषद के नाम से जानी जाती है। इसका काम स्टार्टिंग में उन क्षेत्रों का एडमिनिस्ट्रेशन देखना था जो कि अपने आप से अपनी गवर्नमेंट को रन करने में संभव नहीं कर पा रहे थे या जिनका अपना सेल्फ गवर्नेंस संभव नहीं था। ऐसे क्षेत्रों को मैंडेट क्षेत्र कहा जाता था। प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द कोलोनाइज्ड नेशन, जो कोलोनियल रेजिडेंस में कंट्रीज थे उनके वेलफेयर को प्रमोट करना। इंश्योर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल एजुकेशनल सपोर्ट टू अटेन इंडिपेंडेंस, उन कंट्रीज में पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना जिससे कि वहाँ के लोगों को भी अवेयरनेस मिल सके और वो अपने बारे में जान सकें, अपने राइट्स और ड्यूटीज़ से परिचित हो सकें और आगे चल के अपनी खुद की गवर्नमेंट बना के अपना ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करा सकें। सेक्रेटरीट इंटरनेशनल लेवल पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक सचिवालय है जो मैनहट्टन द्वीप में है। फंक्शन ये करता है कि रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ऑर्गन्स, इम्प्लीमेंट्स द डिसीजन टेकन बाय ऑर्गन्स एंड सबमिट एनुअल रिपोर्ट। जो 6 ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है इन सबकी एक कंबाइंड फाइल प्रिपेयर करना या इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन करना इस सेक्रेटरीट का मेन काम है। 6 नंबर ऑर्गन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये ICJ के नाम से जाना जाता है। ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जुडिशरी के तौर पर फेमस है। इसका फंक्शन हेड ऑफिस हेग नीदरलैंड में है। ये 15 सदस्यीय जजों की एक बेंच है जिन्हें 9 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ये इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है। 2 देशों के बीच में उठे हुए किसी भी मुद्दे को आपसी सुलह समझौते के साथ सुलझाने का प्रयास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा किया जाता है। शर्त है दोनों देश इसे सुलझाने को सहमत हों। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें हमारा, ताकि हम आगे आपके लिए और बेहतर वीडियो लाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। मैं चाहूँगा आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि हम अपने प्रयास को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। हम आपके सुझावों का इंतजार करेंगे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स कौन से हैं? टू प्रमोट इक्वलिटी अमंग ऑल इट्स मेंबर, इसके सारे सदस्य देशों के बीच में दोस्ताने संबंध डेवलप करना। ऑल मेंबर्स को ऑब्लिगेशंस देना कि वो चार्टर का रिकॉग्निशन करें, चार्टर का सम्मान करें। इंटरनेशनल डिस्प्यूट अगर कोई उठता है तो उसे पीसफुल सेटल करने की कोशिश करें। ऑल मेंबर्स मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम यूज ऑफ थ्रेट एंड फोर्स, सारे मेंबर्स को अपनी ताकत और इंटरनेशनल पीस के लिए खतरनाक किसी भी स्टेप को नहीं उठाना है। मेंबर स्टेट शुड असिस्ट द UN, अगर कोई मेंबर प्रॉब्लम में आता है, कहीं पर कोई बात आती है तो उसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में अपनी बात उठानी है। इंश्योर नॉन मेंबर स्टेट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल्स, ये कोशिश करना कि जो देश यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर नहीं है वो भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का सम्मान करें और UNO के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करें। यूनाइटेड नेशन विल नॉट इंटरवीन इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी नेशन, किसी देश के आंतरिक मामले में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हस्तक्षेप नहीं करता है। नेशंस ऑब्जेक्टिव ऑफ UNO, बेसिक क्या ऑब्जेक्टिव हैं यूनाइटेड नेशंस के? टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकेंड, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन विद अमंग इट्स मेंबर्स एंड टू अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन बाय सॉल्विंग द इंटरनेशनल प्रॉब्लम। मित्र देशों के बीच में अगर कोई टेंशन का एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है तो उसे आपसी सुलह समझौते और शांति के साथ सुलझाने की कोशिश करना। टू बी अ सेंटर ऑफ हार्मोनाइजिंग एक्शंस ऑफ द नेशन, सदस्य देशों या मित्र देशों के बीच में आपसी सद्भाव और सुलह समझौते के साथ चीज़ों को, समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य उद्देश्य हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन देश को आपसी सद्भाव के साथ रख करके अंतर्राष्ट्रीय शांति का समर्थन करता है। ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, Human Rights Commission was set up in India in November 1993. Commission comprised of the chairman and 8 other members to enforce the prejudice-free administration. कहीं पर किसी भी व्यक्ति के सार्वजनिक अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का हनन न हो, इस बात को वॉच करने के लिए ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशंस का
आयोजन और गठन किया गया है। इक्वलिटी बिटवीन रेसेस, क्लासेस एंड जेंडर, सारे मानवीय गुणों से युक्त जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन सबके बीच में जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, इसके आधार पर कोई इनजस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन ना हो। टू वर्क टूवर्ड्स द एस्टैब्लिशिंग दिस प्रिंसिपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 10 दिसंबर 1948 को किया गया था। इसीलिए 10 दिसंबर यूनाइटेड नेशन फंडामेंटल राइट्स डे के नाम से जाना जाता है। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ, ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1946 में हुआ था। यूनिसेफ की वर्किंग को गवर्न करने के लिए 41 मेंबर्स की एक टीम है, जिसे कि यूनाइट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड किया जाता है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिसेफ टू प्रोवाइड इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू द चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड डिवास्टेटेड फ्रॉम द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएसए में है। करेंट फोकस चाइल्ड्स सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, बच्चों का विकास हो, बच्चे उत्तरजीविता के आधार पर विकसित हो सकें। बेसिक एजुकेशन एंड जेंडर इक्वलिटी, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड कराई जाए। बालक और बालिका में किसी तरीके का भेदभाव ना किया जाए। बच्चों को किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त रखा जाए, ये प्रयास यूनिसेफ के द्वारा किया जाता है। चाइल्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेंस एंड अब्यूज़, बच्चों को आपराधिक हिंसा और घरेलू हिंसा से या बाल श्रम से या बेगारी से बचाया जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, वर्ल्ड हेल्थ इज a state of complete well-being and not merely the absence of disease। WHO के अकॉर्डिंग केवल बीमार ना होना ही हेल्थ नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से कंप्लीट हार्मोनाइजेशन चाहिए बॉडी की। फॉर्मेशन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे के नाम से मनाया जाता है। WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन लैंग्वेजेस फॉलो की जाती हैं। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी के तौर पर यूएनओ की काम करता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ आर एज अंडर: टू कॉम्बैट द डिसीज स्पेशली की इन्फेक्टियस डिसीज, to promote the general health of the people around the world, and to foster development and promote health education. These are basics. Achievement of WHO के द्वारा क्या अचीवमेंट प्राप्त हुए हैं? A coverage of the 80% of function of the immunization has been achieved। 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट किया गया है। डायरियोरल डेथ have been reduced significantly। infant mortality rate, बच्चों की जो डेथ रेट थी उसे जो कि 107 थी 1980 में, उसे 32 पर 1000 तक रिड्यूस किया जा चुका है। कॉलेरा एंड प्लेग एपिडेमिक अब बहुत ही रेयर हैं। लेप्रोसी पूरी तरीके से बेटरली मैनेज की जा चुकी है। स्मॉल पॉक्स जो कि एक बहुत ही डेडली डिजीज़ हुआ करती थी, उसे कम्प्लीटली इरेडिकेट किया जा चुका है। एंड WHO has organized malaria and polio eradication programs globally। प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी डिजीज़ के अगेंस्ट WHO ने अपनी फाइट जारी रखी है। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ को प्रोटेक्ट करने में अपना एक सराहनीय योगदान दिया है। वर्तमान समय में कोविड-19 को भी प्रोटेक्ट कर रहा है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ यूनेस्को, इसका एस्टैब्लिशमेंट 4 नवंबर 1946 में हुआ था। ऑर्गेनाइजेशन इज मैनेज्ड बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ 50 मेंबर। यूनेस्को वर्क्स एज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। हेडक्वार्टर इसका पेरिस, फ्रांस में है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनेस्को के तौर पर हम देख सकते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, वर्ल्डली एजुकेशनल सिस्टम को एडवांस फॉलो कराने की कोशिश करना। डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के बेहतर विकास के लिए सामूहिक प्रयास कराना। कल्चरल इंटरचेंज, सांस्कृतिक बदलाव एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण करना, उनकी पहचान करना, उन्हें एक ऐतिहासिक प्लेस के तौर पर रिकॉग्नाइज करना। कम्युनिकेशन ऑफ द एडवांसमेंट, जो कम्युनिकेशन है, संचार व्यवस्था है, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास करना। इस तरीके से वर्ल्ड लेवल पर एक समायोजित वातावरण बनाना यूनेस्को का काम है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू subscribe our channel and please like, share and comment
as much as possible so that other may be also benefited for our betterment and best education can be provided for them.